नमस्कार साथियों, मैं विपिन कुमार गुप्ता आप सभी साथियों का अनअकैडमी यूपी एग्जाम पर स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पिछली वीडियो में हमने वैदिक साहित्य पर चर्चा की थी और आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आज हम चर्चा करेंगे वेद के पहले। आपको मैंने बताया है पिछली वीडियो में भी और चर्चा करते हैं कि वेद जो है वो विद धातु से निकला हुआ है और विद का मतलब होता है ज्ञान या कह सकते हैं इसका मतलब होता है जानना। विद का सेंस क्या निकल के आता है? ज्ञान। कह सकते हैं टू नो या कह सकते हैं परफेक्ट नॉलेज। टू नो या कह सकते हैं परफेक्ट नॉलेज इसका मतलब हुआ करता था। अगर हम पाते हैं तो वैदिक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान है वो वेदों का है और वेद संस्कृत भाषा का शब्द है, विद धातु से निकला हुआ है जिसका अर्थ क्या होता है? जानना या ज्ञान प्राप्त करना। हमने आपको बताया है कि वेदों को संकलित करने का, उसका कलेक्शन करने का जो श्रेय दिया जाता है वो कृष्ण द्वैपायन को दिया जाता है। यही कारण है कि उन्हें वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। वेद आपके कितने हैं? तो वेद भैया आपके 4 वेद हैं। कितने वेद है? तो वेद है आपके 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 वेद हैं और इनमें से 3 वेदों को, प्रारंभ के 3 वेदों को ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेदत्रय के नाम से भी जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वेदत्रय निम्न में से कौन कौन से वेद वेदत्रय हैं, तो आपको बता दिया जाए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ये वेदत्रय है। ठीक है, चारों वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? 4 है और 4 वेद जो कौन कौन से हैं वो आपके हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों पे है। आइए एक एक वेद पे हम चर्चा करते हैं। तो पहला वेद जो है हमारा है ऋग्वेद। ऋग्वेद की जो रचना हुई है वो सप्त सैंधव प्रदेश में सरस्वती नदी के किनारे हुई है और इसकी रचना को तिथि को लेकर काफी विद्वानों में मतभेद है। माना जाता है कि इस वेद की रचना हुई है वो 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक का, मतलब यानी कि आपको मैंने बताया भी है कि वैदिक काल को अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है, जिनमें से एक आपका है कि पूर्व वैदिक काल, दूसरा आपका है उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल के नाम से जानते हैं और पूर्व वैदिक काल का टाइम पीरियड 1500 से लेकर 1000 बीसी तक का है। तो मतलब कि सिंपल सा है कि इस वेद की रचना जो हुई हो पूर्व वैदिक काल में हुई। कब हुई है? पूर्व वैदिक काल में हुई है। तो आमतौर पर या सामान्य भाषा में कहा जाता है कि इस ऋग्वेद का जो टाइम पीरियड है वो 1500 से 1000 बीसी के आसपास तक माना जाता है और इसके बाद भी क्या है, उत्तर वैदिक काल के का शुरुआत हो जाता है। ऋचाओं से युक्त होने के कारण इस वेद को ऋग्वेद के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये भी बता दिया जाए कि ऋग्वेद का ईरानी ग्रंथ, ऋग्वेद का एक ईरानी ग्रंथ है जिसका नाम है अवेस्ता और ये कई बार यूपीपीसीएस आरओआर में पूछा गया है। अवेस्ता के साथ काफी समानता है। अब सर एक क्वेश्चन उठता है कि सर ये अवेस्ता क्या है? ठीक है, ये अवेस्ता क्या है? तो सर ये अवेस्ता जो है वो ईरान का कह सकते हैं एक प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, ईरान का क्या है? एक प्राचीन ग्रंथ है, एक ईरानी ग्रंथ हुआ करता है। तो इनके मध्य में क्या है? काफी समानता है। ठीक है, उसके साथ साथ आपको बता दिया जाए ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद कुल 10 मंडलों में विभाजित है, जिनमें से आपको बता दिया जाए, ठीक है, अगर सूक्तों की संख्या देखा जाए तो यहाँ पर कुल जमा 1028 सूक्त हैं, जिनमें से 1017 जो हैं वो क्या है? मूल है, बाकी बालखिल है, अपेंडिक्स के रूप में इनका ऐड किया गया है। तो टोटल सूक्तों की संख्या क्या है? 1028 है। मंत्रों की संख्या देखा जाए तो इसमें लगभग मंत्रों की संख्या 10,580 है। ठीक है, तो ये आपके, ठीक है, ये आपके मंडल है। आपको बता दिया जाए जो 2 से 7 मंडल है इसको सबसे प्राचीन मंडल है और इसको बेटा गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है भैया। इसको हम वंश मंडल के नाम से भी जानते हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम वंश मंडल के नाम से जानते हैं। मंडल नंबर जो 8 है वो 8वां मंडल कण्व ऋषि और अंगिरस से संबंधित है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो तीसरा मंडल विश्वामित्र से संबंधित है। तीसरे मंडल में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। वहीं अगर देखा जाए, ठीक है, जो आपका कह सकते हैं 7वां मंडल है, वो 7वां मंडल दासराग युद्ध के बारे में चर्चा करता है। 10 राजाओं के मध्य एक पारसुरी के राजा सुदास और 10 राजाओं के मध्य पारसुरी नदी के किनारे एक युद्ध हुआ था जिसको दासराग युद्ध के नाम से जाना जाता है।
पारसरी नदी मतलब रावी नदी के किनारे युद्ध हुआ था, जिसे दासराग युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो 7वें मंडल में उसका जिक्र किया गया है। नवम मंडल में सोमरस के बारे में वर्णन किया गया है। वहीं अगर 10वें मंडल के बारे में चर्चा करें तो 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था के बारे में, पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की प्राचीनतम जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, मंडल 1 और 9, 1 और 10 क्या है, सबसे नवीन है, यानी कि सबसे प्राचीनतम मंडल कौन है, 2 से 7। सबसे पहले कलेक्शन 2 से 7 मंडल का किया गया है, फिर 8वें और 9वें का किया गया है, फिर पहले और 10वें का किया गया है। यही कारण है कि सबसे नवीन मंडल जो है वो क्या है, सबसे नवीन मंडल, सबसे यंगेस्ट मंडल जो है वो कौन से हैं, 1 से लेकर के 10 हैं। 1000 मूल रूप से हैं, 11 ऐड किए गए हैं और टोटल सूक्तों की संख्या कितनी है, 1028 टोटल सूक्तों की संख्या है। अगर हम चलते हैं, ठीक है, अगर हम चलते हैं, जैसा कि हमने बता दिया है, कुल मंत्रों की संख्या 10,580 है, 1028 सूक्त हैं, 10,462 मूल हैं, 118 मंत्र दोहराए गए हैं। ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, हमने देखे। अब हम अगर बात करते हैं तो अगले वेद के बारे में बात करते हैं। अगला वेद जो है आपका, वो अगला वेद कौन सा है आपका, वो अगला वेद है बेटा यजुर्वेद। यजुर्वेद, और आपको मैंने बताया है कि यजुर्वेद में अनुष्ठानों, कर्म कांडों तथा यज्ञ संबंधी मंत्रों का संकलन है। और आपको बता दिया जाए, जैसा कि इसमें मेंशन भी है कि यज्ञ से संबंधित होने के कारण, ठीक है, यजुर से संबंधित होने के कारण इसे यजुर्वेद के नाम से जाना गया है। आपको बता दिया जाए, हमने बताया है कि वेद जो है वो प्रायः पद्य फॉर्म में लिखे गए हैं, लेकिन ये ऐसा एक अपवाद है। एक वेद ऐसा है जो कि यजुर्वेद है, जो कि गद्य और पद्य दोनों भाग में लिखा गया है। तो गद्य और पद्य में लिखे हो जाने का सबसे बड़ा कारण जो है, ये इसके इस वेद के दो उपभाग हैं। एक उपभाग है आपका कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा उपभाग है आपका कौन सा है, शुक्ल यजुर्वेद। दूसरा उपभाग कौन सा आपका है, शुक्ल यजुर्वेद है। तो आपको बता दिया जाए, यही कारण है क्योंकि शुक्ल यजुर्वेद जो है वो पद्य फॉर्म में लिखा हुआ है। ये क्या है, ये गद्य और पद्य में लिखा गया है, और ये केवल पद्य में लिखा गया है। यही कारण है कि ये क्या है, ये वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, दोनों और मिल क्या है, लिखा गया है। तो ये रहे हमारे 2 वेदों के बारे में जानकारी। अगले हम 2 वेदों की जानकारी हम अगले वीडियो में लेकर के मिलेंगे। आप लोग प्लीज कमेंट जरूर करिए कि कैसे लग रहे हैं वीडियो, कैसे लग रहे हैं सेशन। ऐसे ही छोटे-छोटे सेशन के साथ आपको क्या है, आपकी लगातार वीडियो मिलती रहेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू डियर।